गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। अभी हमने एक जो है क्लास 10th सिविक्स का एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने गूगल मीट के द्वारा बच्चों को बताया, लेकिन बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, साउंड क्लियर नहीं था, इसलिए एक वीडियो डाउनलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सत्ता में जो सरकार के विभिन्न अंग हैं या विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, उन सब की हिस्सेदारी हो, उनके साथ कोई अन्याय न हो। तो आज सत्ता की साझेदारी का जो सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। इसके पहले हमने श्रीलंका और बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के दो केस का स्टडी किया कि बेल्जियम ने समझदारी भरा कदम उठाया और वहाँ पे प्रजातंत्र अच्छे तरीके से काम कर रहा है, शांतिपूर्वक विकास हो रहा है, जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को थोप दिया और इस तरह श्रीलंका में जो अलगाववाद और गृह युद्ध की स्थिति आ गई और वहाँ पे शांति और विकास रुक गया। तो अब हम आज अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाई द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। सबसे पहला है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। यह समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम कर देता है। सेकेंड, इट इज़ एसेंशियल फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यह राजनीतिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। बार बार सरकारें न बदलें और राजनीतिक रूप से सरकार एक बार बने और चले 5 साल तक, इसके लिए भी ये जरूरी है। और थर्ड है, यह देश की एकता को शक्तिशाली बनाता है और अखंडता को बढ़ावा देता है। सत्ता की साझेदारी के चलते क्या होता है, देश की अखंडता और एकता बढ़ती है। इट स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस एंड इट स्ट्रेंथन द यूनिटी ऑफ द नेशन। और जो लास्ट है, इट इज़ गुड फॉर द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह सही अर्थों में सत्ता की सही रूप से साझेदारी ही सही अर्थों में लोकतंत्र को की भावना को जीवित रखती है। या हम ये कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी अर्थात सत्ता में सभी समूहों की भागीदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है। किसी समुदाय में चाहे एक भी व्यक्ति हो, उसको भी सही रूप में उसका हक मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलने चाहिए, कोई उसको दबा न पाए। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं, किन तरीकों से सत्ता की साझेदारी संभव हो पाती है। द फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। जो पहला है कि शासन के विभिन्न अंगों जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का संतुलित बंटवारा हो। ठीक है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। एंड द फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज कॉल्ड जर्नलिज्म, पत्रकारिता। तो खैर सरकार के 3 अंगों के बीच क्या होना चाहिए, संतुलित रूप से सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। ओके। सेकेंड है, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। ठीक है, विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर का शेयरिंग हो सकता है। जैसे कि सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट के पास कुछ पावर हो, स्टेट लेवल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर हो और लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर हो। इस प्रकार से 2 तरीका हो गया। पहला हो गया कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी, द पावर शेयरिंग बिटवीन द एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी। एंड सेकेंड इज द power can be shared among the different level of governments like central government, state government and the local governments. और जो थर्ड है कि power sharing also be among different social groups। समाज के विभिन्न जो समूह हैं उनके बीच या जो विभिन्न धर्म के लोग हैं उनके बीच भी
सत्ता की साझेदारी बराबर होनी चाहिए। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेल्जियम का, जहाँ पे एक सामुदायिक सरकार है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है कि जितना भी रिलीजन संबंधित, लैंग्वेज संबंधित, कल्चर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसका समाधान सामुदायिक गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में सभी भाषा भाषी और धर्म के लोग का प्रतिनिधित्व होता है, वो बराबर होता है। और चौथा जो तरीका है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी ऑल्सो सीन इन द वे ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है। तीसरा तरीका जो तरीका है, जो कानून में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी यह सत्ता की साझेदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो है राजनीतिक पार्टियां। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक पार्टियां विभिन्न समुदाय के लोगों से वादाएं करती हैं और उनको लुभाने का प्रयास करती हैं। इससे भी क्या होता है कि उनको उनका हक मिलता है, या उस किसी खास जाति, विशेष भाषा, धर्म के लोगों को टिकट देती है चुनाव लड़ने के लिए। तो एक ये तरीका हो गया। और इसमें दूसरा है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ ऐसे संगठित समूह के लोग जो अपनी हितों के लिए, समान हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। जैसे कर्मचारियों का संगठन, रेलवे कर्मचारियों का संगठन। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि एक संगठित होते हैं और अपना इनका संविधान होता है, और इसके तहत सरकार पर अगर इनके साथ कोई अन्याय होता है तो सरकार पर दबाव डालते हैं। और अंतिम है कि मूवमेंट्स, जब सरकार किसी बात से नहीं मानती है, जब पॉलिटिकल पार्टीज भी फेल हो जाता है और किसी खास समुदाय को सरकार टारगेट करती है या उसको नुकसान होने लगता है, उसकी बातों को नहीं सुनी जाती है, तब वो सड़कों पर उतरता है, आंदोलन करता है। तो ये तरीके हैं सत्ता की साझेदारी के। कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन का उत्तर बना करके और आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर डालेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। अगर क्लियर नहीं होगा फिर आप अलग से भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।